वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति के पास गई, दही चीनी उनको राष्ट्रपति ने खिलाया। एक शुभ शगुन के साथ उन्होंने इस पूरे सफर की शुरुआत की है। अब जनता को क्या क्या बड़ी विरासत मिलती है, क्या बड़े तोहफे मिलते हैं, क्या बड़े ऐलान होता है, ये देखना होगा। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है पीएम मोदी की अध्यक्षता में। बड़ी जानकारी दे दें आपको, बजट ब्रेकिंग बता रहे हैं। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। 11 बजे बजट पेश होना, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक हो रही है। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। वित्त मंत्री मौजूद है, रक्षा मंत्री मौजूद है, तमाम बड़े चेहरे कैबिनेट के इस बैठक में मौजूद है। 11 बजे बजट भाषण शुरू हो जाएगा। किसको क्या मिला, तस्वीर साफ हो जाएगी। किस सेक्टर में कितना निवेश की जरूरत है, क्या सरकार का लक्ष्य है, क्या सरकार ने विजन बनाया है आगे के लिए, रोजगार के कितने मौके होंगे, क्या महंगा सस्ता होगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। प्रोफेसर ललन प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर, जहां हम बात कर रहे हैं किस क्षेत्र में कितना निवेश होगा, तो एआई को लेकर जो जिक्र किया था अभी इकोनॉमिक सर्वे में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये एक संकेत दे दिया था कि एआई पर पूरा फोकस सरकार का रहने वाला है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती की पूरी उम्मीद की जा रही है। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए सरकार का क्या विजन होगा, इसका हर कोई इंतजार कर रहा है। स्पेशली सर, जो सिनेरियो बना हुआ है, जो एक माहौल बना हुआ है कि एआई आएगा तो लाखों की नौकरियां भी जाएंगी, ऐसे में अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलेगी और कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है ये मोदी सरकार के लिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर काफी एम्फेसिस होगा इस बजट में और जबरदस्त एलोकेशन की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले बताया कि एआई अब जीवन के हर क्षेत्र में आ गया है। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत तेजी से है, ये डिफेंस में बहुत तेजी से है और बाकी जो लिटरेचर में और हर चीज में एआई का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को समृद्ध करने को बढ़ाने के लिए और समृद्ध करने के लिए सरकार को जो भी एलोकेशन करना हो वो करना चाहिए और इसका हिंट ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया जा चुका है। और जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, इसमें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। सर, प्रोस और कॉन्स को देखते हुए, सर फायदे और नुकसान दोनों को देखते हुए, सर फायदे और नुकसान दोनों को देखते हुए, क्योंकि कहा जा रहा है कि लाखों लोगों की नौकरी पर संकट भी है और एआई को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। साइबर फ्रॉड कितने बढ़ गए हैं, छुपा हुआ नहीं है किसी से ये आंकड़े। इन दोनों पहलुओं को देखते हुए सर आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि जब कंप्यूटर आया तो उस वक्त भी यही स्थिति थी। लोगों को ये लगा कि बहुत बड़ी बेरोजगारी हो जाएगी और जगह जगह एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक किया और क्या क्या हुआ। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली कंप्यूटर ने बहुत सारे नए जॉब क्रिएट किए और जो आज लाखों नवयुवक हमारे सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, सब में लगे हुए हैं, तो ये हमारी इनकम का, हमारे युवकों की इनकम का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल। तो ये जो भ्रम है कि एआई आने से ये सारा बंद हो जाएगा और फिर, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको शुरू में समस्याएं होती हैं, बिल्कुल, लेकिन जब उसका बेनिफिट मिलना शुरू होता है तब लोगों को अंदाज लगता है कि नहीं, हमको इसमें आगे आना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कंप्यूटर के फील्ड में, सॉफ्टवेयर में हम दुनिया में आगे बढ़ गए एंड वी हैव बिकम सॉफ्टवेयर किंग, तो मैं समझता हूँ कि एआई में भी हमें वी हैव टू बिकम द एआई किंग इन द वर्ल्ड। और इसके लिए तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए। इट इज अ नीड ऑफ एन आवर, जरूरत है इस वक्त। जिस तरह से पूरे विश्व में जो सिनेरियो बना हुआ है, अब लड़ाई एआई के जरिए ही लड़ी जा रही है। सर, चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बजट पर, तमाम बड़ी संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे और 11 बजे जब बजट भाषण शुरू होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी कवरेज टोटल न्यूज पर पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।